हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वो हर देश से अलग है। वो देश जहां से अंतरिक्ष की दूरी सबसे कम है, यहां केले का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। इस देश में अगर कोई किसी को जान से भी मार दे तो भी उसे मौत की सजा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इस तरह के कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। एक ऐसा देश जहाँ के लोग पिछले 5000 सालों से चॉकलेट खा रहे हैं, जहाँ की कोको बीन्स सबसे ज्यादा पॉपुलर मानी जाती है। इतना ही नहीं, सबसे पॉपुलर पनामा हैट्स भी इसी देश में बनाई जाती हैं। ये वो देश है जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सबसे पहले शामिल किया गया था। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका के देश इक्वाडोर की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इक्वाडोर की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि इक्वाडोर का ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ इक्वाडोर, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक बेहद ही छोटा सा देश है। इक्वाडोर की सीमाएं उत्तर में कोलंबिया, पूर्व और दक्षिण में पेरू और पश्चिम की और पैसिफिक ओशन से लगती है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2016 में इक्वाडोर की कुल जनसंख्या 1.64 करोड़ थी, जो फिलहाल बढ़कर 1.76 करोड़ हो गई है। इस देश की राजधानी है क्विटो और देश का सबसे बड़ा शहर है ग्वायाक्विल। इक्वाडोर में 63% लोग शहरों में रहते हैं, तो वहीं 37% लोग गांव इलाका में रहते हैं। दुनिया का पहला और दूसरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इक्वाडोर में है, जिनमें पहली यूनेस्को साइट गैलापागोस द्वीप समूह है और दूसरी यूनेस्को साइट राजधानी का क्विटो शहर का नाम है। इक्वाडोर की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। यहाँ के लोग अपनी पहली भाषा के रूप में स्पेनिश भाषा ही बोलते नजर आते हैं, लेकिन इक्वाडोर देश में स्पेनिश भाषा के अलावा कम से कम 14 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। स्पेनिश को यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज मानते जरूर है, लेकिन क्विचुआ एंड सुहार नाम की 2 भाषाओं के साथ 13 स्वदेशी भाषाओं को भी यहाँ अलग अलग जगहों में बोला जाता है। दोस्तों, अगर इक्वाडोर के इतिहास पर नजर डालें तो इक्वाडोर ने 13 मई 1830 में ग्रान कोलंबिया से आजादी हासिल की थी। स्पेन से आजादी मिलने के बाद से पूरे देश में 10 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 1533 में स्पेन से आजादी मिलने से पहले तक इक्वाडोर उत्तरी इंका साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। एक बात जो इक्वाडोर की सबसे अच्छी है कि देश की लिटरेसी रेट है 93%, यानी कि इस देश में लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं। इक्वाडोर देश के लोग पढ़े लिखे होने के साथ साथ खुले मिजाज के होते हैं। यहाँ आपको हर कोई खुशी दिखाई देगा। एक तरफ जहाँ इलेक्शन में वोट करना भारत जैसे देश में वोटर्स का अधिकार माना जाता है, तो वहीं इक्वाडोर में चुनाव में मतदान करना हर किसी की मजबूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मतदान इक्वाडोर में सिर्फ एक अधिकार नहीं है, बल्कि ये 18 से 65 साल के बीच के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इक्वाडोर के लोग कोई एक धर्म को नहीं मानते, लेकिन देश के 95% लोग ईसाई है, यानी कि यहाँ ईसाई धर्म को सबसे ज्यादा पूजा किया जाता है। बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर और चिली ही सिर्फ 2 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा ब्राजील से नहीं जुड़ी हुई है। इक्वाडोर का नाम भूमध्य रेखा के नाम पर रखा गया है, जो देश के बीच से निकलती है, और ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसका नाम भूमध्य रेखा के नाम पर आधारित है। रिपब्लिका डेल इक्वाडोर का मतलब है भूमध्य रेखा का गणतंत्र। जब भी स्पोर्ट्स की बात आती है तो फुटबॉल इस देश में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। फुटबॉल इस देश का नेशनल गेम भी है। इतना ही नहीं, इक्वाडोर की खुद की एक नेशनल फुटबॉल टीम भी है। यह देश लिगा प्रो नाम की फुटबॉल लीग का आयोजन भी करता है, जिसका क्रेज इस देश में ठीक वैसा ही है जैसा भारत में IPL का होता है। दोस्तों, इक्वाडोर के गलापागोस आइलैंड में कछुओं की सबसे बड़ी प्रजाति पाई जाती है। ये कछुए इतने बड़े होते हैं कि अगर कोई इन्हें देख ले तो उसकी सर चकरा जाएंगे। इक्वाडोर में पाए जाने वाले कछुओं में सबसे बड़ा कछुआ 5 फीट तक का होता है, जिसका वजन 550 पाउंड तक पहुंच जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इन कछुओं की उम्र 100 साल से भी ज्यादा होती है। इक्वाडोर ने पिछले कुछ सालों में कई कानूनों को खत्म किया है, जैसे 1851 में इस देश में गुलामी की प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। इसके अलावा इस देश में 1906 से फांसी की सजा पर भी बैन लगा दिया गया था। सिर्फ फांसी ही नहीं, बल्कि इक्वाडोर ने इसके बाद हर तरह की मौत की सजा को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। 1906 से आज तक इस देश में किसी को भी मौत की सजा नहीं दी गई। अगर कोई इस देश में बड़ा अपराध करता भी है तो उसे ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। इससे ज्यादा किसी के साथ इक्वाडोर में किसी के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, शायद ही आप इसके बारे में जानते होंगे कि राइट ऑफ नेचर लॉ की स्थापना करने वाला इक्वाडोर दुनिया का पहला देश है। इस नियम के लागू होने के बाद से ही इक्वाडोर की सरकार और यहाँ के लोग प्रकृति और पेड़ों को लेकर काफी सचेत रहते हैं। इस नियम के अनुसार अगर इस देश में कोई इंसान किसी जमीन या प्रॉपर्टी को खरीदता है तो उस प्रॉपर्टी पर मौजूद पेड़ को काटने से पहले उसे सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। इक्वाडोर के लोगों के बीच में बैंक का इस्तेमाल करने की प्रथा सबसे पहले से चलती हुई आ रही है।
जी हाँ, यहाँ पर 50% ऐसे लोग हैं जिनका बैंक खाता है। यहाँ के लोग बैंकिंग का काम पर बहुत भरोसा करते हैं। सरकार भी लोगों के लिए कोई भी प्लान बनाती है तो इसकी डायरेक्ट पेमेंट अकाउंट टू अकाउंट ही की जाती है ताकि बीच से कोई पैसा ना खा सके। हमारे यहाँ तो भाई बीच वाले पैसा खा जाते हैं। देश की इकोनॉमी की बात करें तो इक्वाडोर लैटिन अमेरिका में 8वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है जो पिछले दशक में तेजी से बढ़ी है। ये देश अपने तेल के बिजनेस पर सबसे ज्यादा निर्भर रहता है। तेल का बिजनेस इस देश के लिए कितना अहम है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि तेल के निर्यात से ये देश अपनी इकोनॉमी का 1/4 हिस्सा कवर करता है। इतना ही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन इसी देश में होता है। इक्वाडोर सबसे ज्यादा केले एक्सपोर्ट करने में पहले स्थान पर आता है। इस देश में आपको इतने ज्यादा केले देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि इस मामले में भारत भी कुछ पीछे नहीं है। इक्वाडोर के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा केले का व्यापार करता है। दोस्तों, ये देश केले का उत्पादन तो सबसे ज्यादा करता ही है, लेकिन साथ ही दूसरी कई ऐसी चीजें हैं जिसका निर्यात इस देश में सबसे ज्यादा किया जाता है। केले के बाद कॉफी, कोकोआ, लकड़ी, पेट्रोलियम और मछली का भी ये निर्यात करता है। इक्वाडोर की मछलियां काफी बढ़िया क्वालिटी की मानी जाती है, तभी इस देश से अरब देशों में भारी मात्रा में मछली का निर्यात किया जाता है। दोस्तों, कोकोआ सदियों से दक्षिण और मध्य अमेरिका में उगाया जाता रहा है और लंबे समय से इक्वाडोर की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा रहा है। पिछले करीब 5000 सालों से इक्वाडोर के लोग चॉकलेट खा रहे हैं और पिछले कुछ सालों में इक्वाडोर ने हाई क्वालिटी की चॉकलेट बनाई है। यही कारण है कि आज इक्वाडोर को दुनिया में सबसे बेहतर क्वालिटी वाले कोको के उत्पादक के रूप में जाना जाता है। इक्वाडोर 80% तक बढ़िया कोको बीन्स का उत्पादन करता है। इसके अलावा दुनिया के सबसे पॉपुलर हैट्स में से एक पनामा हैट दरअसल इक्वाडोर में बनाए जाते हैं। 1850 में इक्वाडोर में बने इस खास टोपी को ये नाम दिया गया था। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि धरती की सबसे ऊंची जगह कौन सी है तो हमारा जवाब होता है माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर आप धरती को अंतरिक्ष से देखेंगे तो ये गलत जवाब होगा। माउंट एवरेस्ट से अगर ऊंचाई के मामले में कोई मुकाबला कर सकता है तो वो है इक्वाडोर का माउंट चिम्बोराजो। एक ऐसी जगह है जहाँ से अंतरिक्ष की दूरी धरती से सबसे करीब है। साइंटिस्ट तो यहाँ तक भी साबित कर चुके हैं कि अगर अंतरिक्ष से ऊंचाई नापने वाली सीधी लकीर खींची जाए तो माउंट चिम्बोराजो से 15 फुट नीचे ही दिखाई देगा। दोस्तों, इक्वाडोर दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां मौसम से आप दिन और रात का अंदाजा नहीं लगा सकते। इक्वाडोर में सर्दियों से गर्मियों तक दिन की लंबाई में लगभग कोई बदलाव नहीं होता। सूरज लगभग सुबह 6 बजे उगता है और शाम 6 बजे ढलता है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो समुद्र तल से 2850 मीटर ऊपर है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा राजधानी शहर बनाती है। इक्वाडोर का ये शहर लोगों को कितना भाता है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ 1.8 मिलियन लोग रहते हैं। क्विटो इस देश का सबसे खास शहर है। यहाँ कई ऐसी चीजें हैं जो इस देश को सबसे अलग बनाती हैं, जैसे पिंचीचा नाम की ज्वालामुखी इस शहर से ज्यादा दूर नहीं है। लोग यहाँ इसे देखने सबसे ज्यादा आते हैं। ये ज्वालामुखी इक्वाडोर की पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल है। वैसे इस शहर में 1949 को एक मजेदार वाकया हुआ था। दरअसल उस समय इस शहर में एक रेडियो स्टेशन में से एक वॉर सीन को दर्शाया गया। इसने इतनी दहशत पैदा कर दी कि सेना पुलिस विदेशी आक्रमण से लड़ने के लिए शहर से बाहर निकल गई थी। लेकिन जब बाद में पता चला कि ये सब फेक था तो पुलिस ने इस रेडियो स्टेशन को बाद में पूरी तरह से जला दिया। इक्वाडोर में पक्षियों की लगभग 1600 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये प्रजातियां आपको दुनिया के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलेंगी। इतना ही नहीं, इक्वाडोर में पक्षियों की प्रजातियां दुनिया के दूसरे सभी देशों को मिलाकर करीब 15% है। इतना ही नहीं, इक्वाडोर का राष्ट्रीय पेड़ सिनाकोना पेड़ है जो क्विनाइन का उत्पादन करता है। ये पेड़ इसलिए खास है क्योंकि इससे मलेरिया और डेंगू की सबसे बेहतरीन दवाई बनाई जाती है। पेड़ पौधे लगाने के मामले में इक्वाडोर देश का कोई मुकाबला नहीं है। इक्वाडोर में आपको किसी से कहने की कोई जरूरत नहीं है कि आप पेड़ पौधे लगाओ। यहाँ के लोग खुद ही एक से बढ़कर एक तरह की प्लांट को लगाते रहते हैं, इसीलिए तो यहाँ पर हरियाली खूब नजर आती है। आप इस देश के किसी भी जगह पर चले जाइए, आपको हरियाली खूब नजर आएगी। दोस्तों, शायद ही आपको ये पता हो कि इक्वाडोर को दुनिया की आर्किड राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ इन खूबसूरत पौधों की 4000 से अधिक प्रजातियां हैं, जबकि दुनिया भर में पौधों की 25000 से अधिक प्रजातियों के साथ आर्किड उन सभी में सभी से अलग है। इनमें से कुछ फूल तो ऐसे हैं जो 100 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। साथ ही इक्वाडोर में ऐसे कई पेड़ हैं जो गर्मियों में गुलाबी रंग के हो जाते हैं। दरअसल इस देश में अरूपोस नाम के पेड़ है। ये पेड़ साल के शुरुआती दिनों में सफेद रंग के होते हैं, लेकिन गर्मियों आते ही इन पेड़ों का रंग गुलाबी हो जाता है। ये पेड़ इक्वाडोर में काफी जगह देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और इक्वाडोर में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा लगभग 15 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। और अगर आप अकेले हैं तो आपको इक्वाडोर घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 25,000 रुपए खर्च करने होंगे। तो दोस्तों, ये था इक्वाडोर देश। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस शहर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा
ये भी हमारे साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।